क्या आपको पता है कि आप दूसरों के लिए गूगल का इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हैं? जी हाँ, हमने अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए गूगल का तो काफी इस्तेमाल किया है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूँ जहां पे आपको बस गूगल का इस्तेमाल करना है, लोगों के लिए चीजें सर्च करनी है और आपको उसके बदले में पैसे मिलेंगे। और इसमें आपका महज आधे से 1 घंटा ही जाएगा और बदले में आपको हजारों रुपए मिलेंगे। यहाँ पे हम फाइवर की वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा माइनिंग एंड स्क्रैपिंग क्या होता है, ये हम बात करेंगे, पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग 17,000 रुपए, 800 रुपए भी लोग यहाँ से ले रहे हैं। यहाँ पे लोग 8,000 रुपए, 1,700 रुपए, इवन 2,500 रुपए जो है लोग यहाँ पे ले रहे हैं, जिसमें उनको सिर्फ आधे घंटे, 1 घंटा बस अपना इतना ही समय देना है। अब पहले ये जान लेते हैं कि डेटा स्क्रैपिंग, वेब स्क्रैपिंग होता क्या है। डेटा और स्क्रैपिंग, हम स्क्रैपर उसे कहते हैं जो कि चीजों को उठा के अपने साथ में कलेक्ट करता है और फिर उससे कुछ यूजफुल चीज बनाता है। हमें भी वही करना है। डेटा स्क्रैपिंग में भी यही काम होता है, जो इंटरनेट पे ऑलरेडी चीजें अवेलेबल है, हमें बस उन्हें एक जगह पे जमा करना है, जो कि हमारा क्लाइंट के लिए काम में आएगी। और अगर सुन के आपको थोड़ा सा डर लग रहा है कि ये क्या ही है, ये मैं कैसे करूंगा, तो मैं खुद आपके सामने आज एक लाइव प्रोजेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं। अब अलग अलग तरह के क्लाइंट्स हो सकते हैं। मुझे जो क्लाइंट मिला है वो एक वेबसाइट डिजाइनिंग एजेंसी चलाता है और मुझे ये काम दिया गया है कि मुझे उन बिजनेसेस को ढूंढ के उसके पास लाना है जिनका बिजनेस तो है लेकिन उनके पास एक वेबसाइट नहीं है। काफी लॉजिकल बात है, अगर एक वेबसाइट एजेंसी है तो वो चाहेगा कोई ऐसा बिजनेस जिसके पास वेबसाइट ना हो। ये मेरे पास अभी काम आया है। अब मैं क्या करूंगा ना, शुरुआत करूंगा ट्रैवल एजेंसी से, बेकरी से, कैफे से, क्योंकि जो कैफेज होते हैं, बेकरीज होती है और ट्रैवल एजेंसीज होती है, इन तीनों को वेबसाइट की जरूरत होती है। लेकिन आप फिर भी जानते हैं कि इंडिया में अभी तक लोगों को इतना ज्यादा वेबसाइट के बारे में समझ नहीं आई है, तो काफी पॉसिबल है कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस होंगे जिनके पास वेबसाइट ना हो। तो मैं उदाहरण के लिए आपको एक कैफे का एग्जांपल देता हूं। मैंने कैफेज इन अहमदाबाद सर्च कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गूगल की लिस्टिंग यहाँ पे हमारे सामने आ चुकी है, यानी कि इन बिजनेसेस ने अपने आप को गूगल पे लिस्ट करा हुआ है। तो मैंने जैसे ही मोर प्लेसेस पे क्लिक करा, जितनी भी अहमदाबाद की कैफेज ने जो है अपने आप को गूगल की लिस्टिंग पे लिस्ट करा है, वो सब यहाँ पे शो हो जाएगी। अब हमारा काम क्या है, हमें ऐसे ढूंढने हैं बिजनेसेस जिनके पास वेबसाइट ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहला हमारे सामने आया है, कैफे मौका। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन्होंने रिजर्व टेबल का ऑप्शन दिया है, यानी कि आप यहाँ पे रिजर्व कर सकते हैं, उनको नोटिफिकेशन जाएगी। एक कॉल का ऑप्शन है, एक डायरेक्शन का ऑप्शन है, एक शेयर का ऑप्शन है, लेकिन कोई वेबसाइट का ऑप्शन नहीं है। तो जब मैंने अंदर क्लिक करा ये जानने के लिए कि क्या इन्होंने अंदर किसी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ भी कोई वेबसाइट तो नहीं मिली है। तो इसका ये मतलब है कि इनके पास वेबसाइट है, क्योंकि अगर वेबसाइट होती इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा होता। तो ये मेरे पास आ चुका है पहला पोटेंशियल क्लाइंट। तो कैफे मौका से नीचे आए थोड़ा सा, अनलॉक्ड कैफे हमने यहाँ पे देखा बाजू में, यहाँ भी हमें वेबसाइट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। सिमिलरली प्रोजेक्ट कैफे में आए, यहाँ भी हमें वेबसाइट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो ये जो सारी बिजनेसेस हैं, इनका काफी अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, लेकिन इनके पास वेबसाइट नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छे क्लाइंट हो सकते हैं मेरे क्लाइंट के लिए। अब ये तो हमने कैफेज देख लिया, अगले पार्ट में जरा बेकरीज देख लेते हैं। अब एक बार जो है ना, हम बेकरीज भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सर्च करा बेकरीज इन अहमदाबाद और ये सारे यहाँ पे बेकरीज आ चुके हैं। अगेन यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने पहला अक्षर बेकरी एंड कैफे, इसको भी हमने चेक किया तो इनके पास भी वेबसाइट नहीं है। यहाँ पे भी हमारे पास वेबसाइट नहीं है। तो इतना सा ही काम था, इतना कोई मुश्किल काम नहीं था मेरे लिए, और मुझे इस काम के बदले में 3,000 रुपए मिल रहे हैं। अब मैं ट्रैवल एजेंसी इन अहमदाबाद सर्च करके देखता हूँ। हालांकि ट्रैवल एजेंसीज में जो है वेबसाइट उनके पास लगभग रहती है, बट चेक कर सकते हैं। जैसे ये श्री भगवत टूर एंड ट्रैवल, ओके, इनके पास नहीं है वेबसाइट। रुपेल ट्रैवल, इनके पास भी वेबसाइट नहीं है, इनके पास भी वेबसाइट नहीं है, ओके, इनके पास नहीं है वेबसाइट। तो हम इनका भी नाम सबमिट कर सकते हैं। अब जो हमारा सबसे भारी वाला काम था वो तो हमने कर लिया। हमने ये पता कर लिया जो बिजनेसेस हमारे क्लाइंट्स को काम दे सकते हैं वो कहां से ढूंढने। हमने उन सारों को ढूंढ लिया, लेकिन ऑब्वियसली हमें उसे अरेंज करना होगा सही से। हम ऐसे ही लिख के क्लाइंट को नहीं दे सकते, उसको हमें अरेंज करना होगा एक्सेल में। तो अगले पार्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सेल शीट्स में इन सारी चीजों को अरेंज करना है और फिर अपने क्लाइंट को सबमिट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ऐप में आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको प्लस आइकन दिख रहा होगा, इस पे मैंने क्लिक करा। यहाँ पे हम ब्लैंक वर्कबुक में जाएंगे, इस पे मैंने क्लिक करा और ये हमारे सामने एक वर्कबुक बन चुका है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें डालनी है वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट ने आपसे क्या क्या चीजें डिमांड करी है। मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा है कि मुझे उस कंपनी का नाम चाहिए, उसका फोन नंबर चाहिए और उसका एड्रेस चाहिए, और ये भी जानना है मुझे कि वो कंपनी क्या करती है, क्या वो एक कैफे है, क्या वो एक ट्रैवल एजेंसी है, या वो एक बेकरी है। तो उस चीज का भी मेंशन मुझे करना है। तो टोटल 4 चीजें हो गई। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा नेम, यानी कि इस पूरे कॉलम में जो है मैं सिर्फ नेम्स लिखने वाला हूँ। अगले पे आ गए, अगले पे मैं डालूंगा फोन नंबर।
फिर हम इस पे आ जाते हैं, इसमें मैं लिखूंगा एड्रेस। और जो चौथी सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि क्या वो एक कैफे है, क्या वो एक ट्रैवल एजेंसी है, या वो एक बेकरी है। तो अब हम वापस से गूगल पे आ चुके हैं, हमें सबसे पहले जाना है नाम। तो हमारे सामने नाम आ चुका है, वो है कैफे मोका। अब हमें इनका फोन नंबर चाहिए, तो यहाँ से मैंने कॉल पे क्लिक करा। मैंने कॉल पे जब क्लिक करा तो मुझे ये नंबर मिल चुका है, तो मैंने बस इस नंबर को कर लिया कॉपी। अब बात आती है एड्रेस की, तो यहाँ पे हम नीचे गए, ये हमने पूरा का पूरा जो है एड्रेस कर लिया यहाँ से कॉपी। हमें यहाँ पे लिखना टाइप ऑफ बिजनेस, तो ये एक कैफे है, तो ये हमने चारों डिटेल्स यहाँ पे भर दी है। और बस जब ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख ले बारी बारी, तो ये 3 डॉट पे क्लिक करके आप उसको सेव एज, और फिर यहाँ पे आप कहीं भी उसे सेव कर सकते हैं। .xl एक्सेल का एक एक्सटेंशन होता है और आप उसे सीधे अपने क्लाइंट को भेज सकते हैं। इस पार्ट में मैं आपको अलग अलग तरीके के क्लाइंट्स के बारे में बताने वाला हूं, कैसे उनकी मदद करने के लिए आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला जो मुझे मिला था वो था एक ब्रोकर, हाउस ब्रोकर, जिसे ऐसे लोग चाहिए थे जिन्हें घर की तलाश हो। तो ऐसे में मैं गया सीधे फेसबुक, मैंने सीधे सर्च करा कि रूम्स एंड रूममेट्स इन मुंबई, क्योंकि वो मुंबई का क्लाइंट था। इसमें से आप किसी भी ग्रुप को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहां पे किसी को रूम की तलाश होती है, किसी को रूममेट्स की तलाश होती है, एंड आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेंगे ना, यहाँ पे हर दिन कोई ना कोई तो ये मैसेज डालता है कि मुझे रूम चाहिए या मुझे अपने साथ कोई रूममेट चाहिए, और मैंने बस उस डेटा को लिया और अपने क्लाइंट को भेज दिया। ऐसे ही मुझे एक और क्लाइंट मिला था जिसे चाहिए था कि उसके एरिया में जो वेबसाइट की और एजेंसीज है, मैं उसके पास उनके बारे में इंफॉर्मेशन लाऊं, मैं उनकी वेबसाइट लिस्ट करूं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीजें उसे चाहिए थे अपने कंपटीशन के बारे में। मैंने सीधा गूगल करा कि वेबसाइट एजेंसीज अहमदाबाद, और यहाँ पे जो है मेरे पास सारी एजेंसीज आ गई जो कि अहमदाबाद में है, और मैंने यहीं से सीधे कॉपी पेस्ट करके एक्सेल में डाल के उसे सबमिट कर दिया। तो उतना कुछ मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। अब सवाल ये बनता है कि आखिर क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, इन क्लाइंट्स तक हम पहुंचेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि इन्हें हमारी जरूरत है। इसके बारे में हम बात करने वाले अगले पार्ट में, जहां पे मैं आपको फाइवर से क्लाइंट्स ढूंढने में मदद करूंगा। अब यहाँ पे हम फाइवर की वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम इस पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और हम जब ज्वाइन फाइवर पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा पेज दिखेगा। यहाँ पे हम फिलहाल के लिए कंटिन्यू विद गूगल कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप अपना एक यूजर नेम बना सकते हैं। मैं अभी के लिए जो है झाजिज्म कर दूंगा। एक बार वो हो जाए फिर हम यहाँ होम पेज पे आएंगे, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे पोस्ट अ रिक्वेस्ट पे। और ये बेसिकली ये जो है उन लोगों के लिए जो कि फाइवर पे काम करवाने के लिए, लेकिन हम तो यहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे जाएंगे बिकम अ सेलर पे। तो ये एक नई लिंक यहाँ पे ओपन हो जाएगी और यहाँ पे हम साइन अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बिकम अ सेलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, वापस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम, डिस्प्ले नेम, अगेन इसको भी मैं अविनाश झा ही रहने दूंगा। प्रोफाइल पिक्चर अभी के लिए स्किप करते हैं। अब प्रोफिशिएंसी की बात हुई तो मैं मानता हूं कि मैं इसमें काफी फ्लुएंट हूं, तो मैंने वो सिलेक्ट कर दिया। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, हालांकि उतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है। अब ये कह रहा है कि मेरे को 150 कैरेक्टर लिखने पड़ेंगे, तो मैं पहले कुछ अनशंड यहाँ पे 150 लिख देता हूँ। फाइनली मैंने 150 कैरेक्टर यहाँ पे खत्म कर दिए। आपको मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दिया होगा। मैं फिर यहाँ पे करूंगा कंटिन्यू पे क्लिक। यहाँ पे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लिंक करने कहेगा। अगेन यहाँ पे आपको रेड स्टार नहीं दिख रहा है, तो हम इसको जाने देंगे। अगले में आपको अपनी ईमेल डालनी है, फोन नंबर डालनी है, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। अब हमने यहाँ पे अकाउंट सेटअप कर लिया, हमारे पास जो है क्लाइंट्स आने लग जाएंगे। अब अगले पार्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बाकी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके प्रोफाइल्स कैसे हैं, वो क्या चीज ऐसी कर रहे हैं जिनसे आप इंस्पिरेशन लेके अपने प्रोफाइल पे डाल सकते हैं। इस पार्ट में आपका स्वागत है। सीधे चलते हैं हम फाइवर पे। यहाँ पे हम फाइवर के होम पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम सी ऑल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज है वो सारी हमारे सामने आ जाएगी। हमारा जो काम है वो है डेटा के अंदर। डेटा में हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है वेब स्क्रैपिंग, इस पे हमने क्लिक करा और यहाँ पे जो सारे लोग हैं जो कि वेब स्क्रैपिंग करते हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग 5,000, 10,000, 21,000 इतने पैसे भी इस बात के ले रहे हैं। यहाँ पे हमने एक पे क्लिक करा कि ये जो है कह रही हैं कि आई विल डू वेब स्क्रैपिंग डेटा माइनिंग एक्सट्रैक्शन यूजिंग वेब क्रॉलर, और यहाँ पे 400 रिजल्ट्स देने के ये 6,000 ले रही है और 1000 रिजल्ट्स देने के 25,000 रुपए, इवन 100 रिजल्ट्स देने के ये 2,500 रुपए चार्ज कर रही है। आपने देखा कितना आसान था, 1 सेकंड में मैंने एक रिजल्ट जो है पूरा टाइप इन कर दिया था। 100 रिजल्ट आराम से जो है 30 मिनट में हो जाएगा। इस सीरीज में हमारा साथ यहीं तक था। मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म में किसी और सीरीज में मिल जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।